नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू ठोली एजुकेशन हब। और आज अपने पिछले लेक्चर के क्रम में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट में अपने जाना था संभागीय व्यवस्था के बारे में, और इसके बाद अपने नेक्स्ट जो संभाग है उसके बारे में अभी अपने जानने वाले हैं लेक्चर 2 के अंदर संभागीय व्यवस्था में, जिसमें भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर संभाग की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अब इसके अंदर ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि भरत, धौस, करली, यानी भरत, धौस, करली। भरतपुर में धौस चलती है यानी भरत मतलब भरतपुर, धौस मतलब धौलपुर, करली यानी करौली, से धौस, धे का धौलपुर और से का सवाई माधोपुर। तो आपको पता है कि भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके बाद नेक्स्ट अपने जानेंगे जोधपुर संभाग, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है। अब जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 6। अब इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो बहुत ही आसान है। जोधपुर जाजे बसपा, जोधपुर जाजे बसपा, यानी जोधपुर, जाजे, जा मतलब जालोर, जे मतलब जैसलमेर, बे फॉर बाड़मेर, से फॉर सिरोही, पा फॉर पाली। यानी इसके अंदर 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। जोधपुर, जाजे, बसपा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। इस क्रम में आप याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट संभाग के बारे में अपने जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट संभाग अपना कौन सा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट संभाग है अपना जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग के अंदर अपने देखेंगे कि 5 जिले आते हैं, जिसको अपने अगर ट्रिक के माध्यम से देखना चाहे तो जयपुर, दोषी, अनु। क्या है? जयपुर, दोषी, अनु। इस प्रकार से याद रखिए। जयपुर में दोषी है अनु। इसमें तो सबसे पहले जे फॉर जयपुर यानी जयपुर, दोषी दो, दोसा और सी फॉर सीकर। अब इसके बाद अनु, ए यानी अलवर और नू, एन नू नू यानी झुंझुनू। इसके अंदर 5 जिले आते: जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो इसी क्रम में याद कर लीजिएगा। अब अगला है उदयपुर। उदयपुर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, जिलों की नगरी। यानी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो उदय, प्रताप, रांची, डूबा, यानी उदय, प्रताप, रांची, डूबा। उदय, उदयपुर, प्रताप यानी प्रतापगढ़, जो सबसे नवीनतम जिला है, जो 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना था। और कमेटी थी वो परमेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा से बना था। इसके अंदर 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। ये चीज याद रखिए। साथ साथ में मैं आपका पीछे का भी रिविजन कराता रहूंगा, और जैसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइम तो अपने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे है ची, रांची, ची यानी चित्तौड़गढ़। इसके बाद डूबा यानी डूंगरपुर, और बा यानी बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा, जो दक्षिण का अंतिम जिला है अपना। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और संभाग के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो संभाग वाले टॉपिक में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसे जैसे अपने लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे, इसके साथ साथ अपने आगे जो करने वाले हैं इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में और भी बहुत सी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनको अपने लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम व्यू से जो पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो बातें हैं वो भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग सभी संभागों का अपने क्षेत्रफल भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा किस क्रम में आ जाता है। आजकल क्वेश्चन क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में ऐसे पूछ लिया जाता है, और फिर अपने उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको डाटा याद है तो ये डाटा चेंज नहीं होता, और इस डाटा को आप ध्यान रखिए कि इसी क्रम में अगर याद रखोगे तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा। अगर जयपुर संभाग को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग के क्षेत्रफल कितना है? 37,010 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, ये भी ध्यान होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ नया डाटा अगर चेंज हुआ है तो वो भी मैं आपको देख के एक आगे के लेक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे अपने भौतिक विभाग वाला, उसके अंदर अपने जान लेंगे। कुछ बचा हुआ है नया डाटा है तो। बाकी जो इसमें बिल्कुल डन है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वो बातें मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ।
इसके बाद जोधपुर संभाग की बात करेंगे तो जोधपुर संभाग है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। यानी जोधपुर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, यानी 1,17,451 वर्ग किमी है। कितना है, 1,17,451 वर्ग किमी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और इसमें परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी डाटा आप याद कर सकते हो। 34.40% है सबसे बड़ा और सबसे छोटा और नवीनतम संभाग, वो भी मैं आपको बता दूंगा और उसका डाटा भी इसी प्रकार बता दूंगा। इसके बाद अपने बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पे, तो वो अगर बात करें तो बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग का अगर अपने क्षेत्रफल जानेंगे तो बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप अच्छे से जान लीजिएगा, 64,708 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने जानने वाले हैं वो है अपना 4 नंबर, जानेंगे कि कोटा संभाग। कोटा संभाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कोटा संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 24,205 वर्ग किमी है। ये डाटा आपको याद करना इसलिए जरूरी है कि जब इसको बढ़ते या घटते क्रम में पूछा जाता है तो वहां दिक्कत हो जाती है। बड़ा और छोटा तो आपको याद हो सकता है, जैसे बड़ा तो ये है और छोटा है वो सबसे छोटा भरतपुर है। अब अपने कोटा संभाग की बात कर ली और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है कोटा। इसके बाद बात करेंगे अपने उदयपुर की। अब उदयपुर संभाग की बात करें तो इसके अंदर 6 जिले आते हैं, आपको पता ही है। और उदयपुर संभाग के अंदर जो उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 36,942 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भी संभाग है। अब अगर इसका कुछ डाटा चेंज हुआ है तो वो भी मैं आपको देख के बता दूंगा ताकि उसमें कुछ कंफ्यूजन ना रहे। अब अपने 2 संभाग और बचे, उसके बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन से बचे। इसके अंदर एक बचा है अपना अजमेर संभाग, और 2 बार रिवीजन करोगे आपको ये अच्छे से डाटा भी याद हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ऐसा कुछ की याद नहीं हो। तो अब अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के अंदर जो अपना क्षेत्रफल है वो 43,848 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 43,848 वर्ग किलोमीटर है। और केंद्रीय अवस्थिति वाला संभाग है, इसको ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय अवस्थिति वाला संभाग है। इसके बाद अपने बात करेंगे 7 नंबर संभाग की और सबसे नवीन संभाग की और सबसे छोटे संभाग की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, क्षेत्रफल इसका कितना है, 17,000। क्षेत्रफल को देख लीजिए कितना है इसका, 17,675 वर्ग किमी है। 17,675 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और परसेंटेज में अगर पूछे तो 5.16% है भरतपुर संभाग। ये संभाग सबसे नवीन संभाग है, ये भी याद रखिएगा, नवीन संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग आपको मैंने बता दिया जोधपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है और इसके अंदर 4 जिले आते हैं। तो ये संभाग की बात थी, वो संभागों की संभागीय व्यवस्था की। अपने जो प्रशासनिक स्वरूप से संभागीय व्यवस्था थी तो वो अपने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड लेक्चर में अपने कंप्लीट हो गए। और आपको इसमें और भी कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। इसके अंदर आपको और भी अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो वो बता दी जाएगी, बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे वहां और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है ज्योग्राफी की, जो लेक्चर कंटिन्यू मिल रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं
कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट अपडेट है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।